है दोस्तों। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जिस दिए हैं फ्लेमिंग, उसको हम बहुत ही आसान शब्द में समझने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि इस नियमानुसार, देखिए, या फिर आप लिखिए फ्लेमिंग के नियमानुसार या फिर इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा तथा इसके पास वाली दोनों अंगुलियां, देखिए ये दाएं हाथ का अंगूठा और इसके पास की दोनों अंगुलियां, ठीक है, यानी कि तर्जनी, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे अंगुलियां तर्जनी और माध्यिका। ठीक है, तर्जनी और माध्यिका। तर्जनी किसे कहते हैं भैया? तर्जनी ये होती है तर्जनी और ये होता है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका एक साथ फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हो। क्या हो? वह परस्पर लंबवत हो, ऐसे नहीं कि ऐसे फैला दे, वह क्या हो? परस्पर लंबवत हो। यानी कि अंगूठे के जो पास वाली दोनों अंगुलियां हैं तर्जनी और माध्यिका, वो इस प्रकार से फैलाए कि यह आपस में क्या हो? लंबवत हो। तो इस प्रकार से आप फैलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। उसके आगे पढ़ते हैं क्या होता है भैया। उसके बाद आगे लिखा है और अंगूठा चालक की गति की दिशा, मतलब चालक की, या ये जो अंगूठा है वह किसको प्रदर्शित करता है? चालक की गति की दिशा की ओर प्रदर्शित करता है। और हमारा जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर प्रदर्शित करता है, यह तर्जनी। ठीक है, उसके बाद क्या बोले हैं? तथा माध्यिका प्रेरित धारा की ओर संकेत करती है। यही हमारा होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 चीज इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को किस प्रकार से याद रखा जा सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले बोला है अंगूठा ना, अंगूठा ये हो गया। यहाँ पे बोले है ना अंगूठा। ठीक है, अंगूठा अंगूठा। उसके बाद हमारा क्या है भैया? तर्जनी, तर्जनी। उसके बाद हमारा क्या है? माध्यिका। ठीक है, ये हो गया माध्यिका। ठीक है, 3 चीज हमारी हो चुकी है। तो अंगूठा हमारा क्या है भैया? अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? चालक की गति की दिशा की ओर। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं चालक की गति। ठीक है, चालक की गति की दिशा की ओर, या फिर चालक की दिशा की ओर यहाँ पर। ठीक है, देखिए चालक की गति की दिशा की ओर या फिर चालक की गति दिशा की ओर। तर्जनी हमारा क्या है? तर्जनी हमारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर ये प्रदर्शित करता है। और हमारा जो माध्यिका है वो किसको प्रदर्शित करता है? प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा की ओर प्रदर्शित करता है। ठीक है, की ओर प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक, अब देखिए इन्होंने बोला है ऐसे रखना है दाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार से परस्पर, यानी कि ये जो अंगूठा हो, आप 3 चीज याद रखिए। जो अंगूठा है वह किसको प्रदर्शित करेगा? वह किसको प्रदर्शित? चालक की गति की दिशा की ओर। ठीक है, चालक की गति की दिशा की ओर। और ये हमारी जो तर्जनी है इसको ये हमारा क्या करेगा भैया? यह चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रदर्शित करेगा। और हमारी जो ये माध्यिका है यह प्रेरित धारा की ओर प्रदर्शित करेगी। यह 3 चीज याद रखेंगे तो आप लिखेंगे कैसे, इसको समझिए। देखिए लिखेंगे फ्लेमिंग के नियमानुसार या फिर इस नियम के अनुसार। ठीक है, इस नियम के अनुसार अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियां या फिर अंगूठे के पास और तर्जनी और माध्यिका को इस प्रकार फैलाएं कि वह लंबवत हो। और जो हमारा अंगूठा है वह क्या करे? चालक की गति की ओर। और तर्जनी हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और हमारी जो माध्यिका है वह किसको? प्रेरित धारा की ओर संकेत करे। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का
नियम है। अब देखिए इसको हम एक मार्कर के समझाते हैं, ठीक है। मार्कर से प्रकार जैसे 90 डिग्री बने, ठीक है, 90 बने, यहाँ पे हमारा ऐसे, ये हमारा हो गया भैया। देखिए इसको ऐसे पकड़ लिए, ऐसे पकड़ लिए, तो ये हमारा क्या है भैया अंगूठा, और ये हमारी हो गई तर्जनी, ठीक है। ये हमारा क्या है भैया तर्जनी, ठीक है। और ये हमारे क्या है भैया, ये हो गया माध्यिका। इस प्रकार से देखिए ये हमारा माध्यिका है और ये हमारी तर्जनी है, ये हमारा अंगूठा। यह किसको प्रदर्शित कर रहा है भैया, यह चालक की गति की ओर, और ये हमारा तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, और ये हमारा जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रेरित धारा की ओर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझ में आ गया होगा। यह अक्सर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है और बहुत ही आसान टॉपिक है, इसलिए हम इस पे ज्यादा समझाने का फोकस नहीं किए हैं, और यह बहुत ही आसान है जितना ये समझाए हैं। आप चाहे बस यही तीनों चीज याद रखेंगे तो आप इसे बहुत ही आसान शब्दों में लिख लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।